सहाबा कहते हैं कि हुजूर एक शख्स के पास से गुजरे जो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था। मतलब कुछ लोग दुआ मांगते हैं तो दुआ में उनके लफ्ज होते हैं लेकिन उनकी कैफियत नहीं शामिल होती। तो सहाबा कहते हैं वो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा था, वो महव था दुआ के अंदर, बड़ी देर से या रब या रब या रब पुकार रहा था। तो महबूब ने फरमाया ये जितनी मर्जी भी दुआ मांगे अल्लाह इसकी कबूल नहीं करेगा। आंसू शामिल है दुआ में, हाथ उसने उठाए हुए हैं, मांग भी उस करीम से रहा कि जो किसी को भी खाली नहीं लौटाता, लेकिन वो दुआ मांग रहा है। हुजूर फरमाते हैं जितनी मर्जी दुआ मांगे इसकी मकबूल नहीं होगी। ये कह भी उसने दिया इसकी जुबान से हमेशा हक और सच ही निकलता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फौरन सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर वजह क्या है, क्या सबब है कि ये दुआ मांगेगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, हालांकि रब सबकी सुनता है। तो हुजूर ने फरमाया मत अमहु हराम मशरबहु हराम मलबसहु हराम, जो ये खा के आया है वो भी हराम पैसों, जो पी के आया है वो भी हराम पैसों, लिबास पहना है वो भी हराम पैसों। क्योंकि रिस्क का मामला साफ सुथरा नहीं, लिहाजा इसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। याद रखें तरीकत के अंदर, मार्फत के अंदर, हमारे तो सूफिया यहाँ तक कहते हैं जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इसका खाना पीना उठना बैठना वो चीजें अगर जो इस्तेमाल करता है वो हलाल की होती तो दुआएं भी कबूल होती। तो सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के एक लुकमा हराम का जो बंदा खाए उसकी तो 40 दिन इबादत कबूल, नफल कैसे कबूल हो जब तक हमारा लेन देन का मसला, रिस्क का मसला, इसमें सफाई नहीं होती। बंदों के हुकूक दबा कर 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए भी किसी के रख कर अगर हम ये समझते हैं मार्फत का नूर हमें नसीब हो तो ये मुमकिन नहीं। सूफिया तो मेरे भाई एक वक्त रोटी खाते थे, वो लोग तो कमजोरी दिखाते थे, उनके वजूद तो दुबले पतले थे। वो लोग जो थे वो बेचारे किसी का फेंका हुआ टुकड़ा भी किसी दरवेश का, किसी मोमिन का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन जिंदगी में उन लोगों ने कभी किसी शख्स को धोखा नहीं दिया, किसी का माल नहीं रखा। एक बात एक दोस्त ने एक दफा मुझे बात बड़ी मुझे अजीब लगी। उसने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, वो जब उसको दफन करने लगे नाजा पढ़ के तो एक आदमी ने उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा इसने मेरा 45 लाख रुपया देना है, पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दो, पैसे दे दो दफन कर लो। जोर से पकड़ी, अब रश है। 3 बेटे भी थे तो जायदाद भी थी, सारा कुछ था। 3 बेटों से लोगों ने कहा कि तेरे अब्बे को वो दफन नहीं करने दे रहा, शोर है। और वो बंदा भी वो था जो बड़ा करीबी था उसका, उसके वालिद का पार्टनर था, ताल्लुकात थे। तो उसने कहा कि पहले पैसे दो फिर दफन करने दो। वो 3 बेटे कहने लगे किधर से पैसे दें, 45 लाख ही कह दिया। मैं तो अब्बा ने कोई नहीं बताया कि जायदादें हैं, मकान है, सारा कुछ है, तो भाई हम किधर से दें। चलो 2-4 लाख की ठीक है, वो थोड़ा सा करे नरम रवैये को तो हम करते हैं, शोर तो है, लेकिन किधर से दें 45 लाख। जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चारपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी। बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते, सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा चचा से कहो मेरे अब्बा के उससे जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती, और मेरे बाप को मरने के बाद यूं रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। तो वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 निकल आएंगे वारस, मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि मैं देखो इसका असल वारस है कौन। असल वारस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बुंदे भी उतार के भेज दिए और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन न मैला हो जाए, तो असल वारस भी बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारस को देना। तो मुझे असल वारस मिल गया, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा, इसने बाप के लिए कुर्बानी दी। याद रखे जिन्ना ली तू पाप कमाए हो किथे नहीं तेरे कर दे। तो इस लेन देन के मामलात अपने साफ सुथरे रखे तो मेहरबानी फरमाए। लेने देने के मामले, एक हदीस बुखारी में बड़ी मजेदारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक भाई अपने भाई से कर्जा लेने लगा, एक दोस्त अपने दोस्त से पैसे लेने लगा। उसने कहा यार पैसे तो मैं दे देता हूँ पर कोई गवाह। उसने कहा गरीबों के गवाह नहीं होते, मेरा गवाह अल्लाह है। उसने कहा किसी की जमानत दे दो। उसने कहा मेरी कौन जमानत देगा, मेरी जमानत मेरा अल्लाह ही देगा। बात हो गई 1000 दिनार। उसको बात बड़ी पसंद आई। कहा अल्लाह के नाम पर तू कहता है, अल्लाह भी गवाह है हमारे दरमियान और अल्लाह ही जमानती है, तो ले ले पैसे। 4 दिनार दे दिए। वो बंदा दरिया के पार चला गया। मेहनत ये देखें, अब इस हदीस से आप दर्स देखें, ये हिकायत नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बयान किया हुआ फरमान।
देना। इसकी सदाकतों पे देखे और बुखारी की हदीस के जुमले कितने हसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिसने पैसे लिए बतौर कर्जा वो दरिया के पार चला गया, मेहनत मजदूरी करता रहा, जब मुकर्ररा वक्त आया तो उसने 1000 दिनार वादा किया था फलां तारीख को दे दूंगा, उस तारीख को उसने 1000 दिनार लिए और दरिया के किनारे पहुंच गया कि मुझे कश्ती मिले तो मैं उस तक पहुंचाऊं। लेकिन उसने इत्तेफाक के उस दिन कश्ती कोई ना मिली, बड़ा इंतजार किया, कश्ती कोई ना मिली। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से फाड़ा, लकड़ी होती है ना बांस की तरह, अंदर सुराख बन जाता है, बन जाती है। उसने अंदर से उसकी खुदाई की, उसके अंदर उसने 1000 दिनार रखा और एक रुका रखा कि भाई मैं पहुंचना चाहता था लेकिन मुझे कश्ती नहीं मिली तो मैं 1000 दिनार रख रहा हूँ, जिस रब की जमानत पर मैंने लिए थे मुझे उम्मीद है रब तुझ तक पहुंचा देगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पहुंचा देगा तेरे तक, मुझे उम्मीद है पहुंचाएगा। ये कह के उसने उसको बंद किया किसी कपड़े के साथ और बंद करके दरिया में डाल दिया। अब वो इंतजार करने लगा, वो जो शख्स था वो भी किनारे आया कि आज उसका वादा है, उसने आना है। लेने वाले को टेंशन होती है तो मेरे ख्याल है लेने वाले को भी बहुत ज्यादा ही होती है। आज लेने वो आ गया किनारे पे, पैसे आने, लेकिन कोई शय ना आई। एक लकड़ी बहती हुई आई तो उसने उठाई लकड़ी का, चलो पैसे नहीं मिले तो ईंधन तो मिला है ना, घर जाके लकड़ी जला के रोटी तो पकाएंगे ना। लकड़ी उठा के घर लाया, घर ला के जब उसको छीला, तोड़ने लगा कि टुकड़े करके इससे आग जलाता हूँ, उसने खोली तो अंदर से रुक्का भी निकल आया और 1000 दिनार भी निकल आया। रब करीम का अंदाज देखो कि दरिया कितना चौड़ा होता है और जो कागज होता है वो पिघल जाता है दरिया के अंदर, लफ्ज मिट जाते हैं। हर चीज को बाहिफाजत मेरे रब करीम ने पहुंचा दिया। उसने जब उसको खोला ना 1000 दिनार भी निकल आया, कर्रा वक्त पे उसे पैसे भी मिल गए, वो बड़ा राजी हुआ। अब ये बंदा आया कुछ दिनों के बाद दोबारा 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया, तो नहीं उस तक पहुंचे कि कहीं गुम हो गए। 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। मासूम आमना हबीबे किबरिया सैयद कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हुस्न के साथ अपनी उम्मत को हसीन अखलाक सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे गुलामों एक और 1000 दिनार लेके दरवाजे पे आया और दस्तक दे के कहने लगा मेरा रब गवाह है कि मैंने कोशिश की थी पर मुझे कश्ती नहीं मिली, मेरा रब गवाह है कि मैंने हिम्मत की थी पर मौका नहीं मिला। क्या जानता है जिस रब की जमानत पे मैंने तुमसे पैसे लिए, मेरी कोशिश पूरी थी पर मौका नहीं मिला, मैं आया हूँ पैसे रख ले। उसने कहा अगर अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान गवाह था फिर वो करीम भी बड़ा है, उन्हें दरिया में डाले थे तो रब करीम ने बाहिफाजत मुझे पहुंचा भी दिए और तेरी इज्जतों को उसने बरकरार रखा है, दिल में तेरी गोया कदर बढ़ गई है। तो भाई रब करीम पे भरोसा करे, जो अल्लाह पे भरोसा करे, इरादा करे। इस तरह की एक और हदीस सियासता में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे का इरादा था कर्जा देने का, उसका प्रोग्राम था वापस करूंगा पैसे, मेहनत कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, कोशिश थी, वो तो उसकी सही थी, माने का 1% भी इरादा नहीं था, कोशिश जारी थी, हिम्मत कर रहा था, फौत हो गया। या रसूल अल्लाह अब क्या बनेगा? अगर सूफिया इस हदीस पे वजद आता है इन लफ्जों पे, तो क्या बनेगा? मेरे महबूब फरमाने लगे क़यामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत से उसके कर्जे अदा फरमा देगा।